Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 8, the Central Motor Vehicle Rule 1989, Chapter 3rd, Registration of Motor Vehicle. Remaining part of Chapter 3rd. Let's discuss one by one. फर्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना। रूल नंबर 62, वैलिड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कब वैलिड है? फर्स्ट चीज, सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 38 पे जो सर्टिफिकेट बनता है परिवहन डिपार्टमेंट से, उसे फिटनेस सर्टिफिकेट कहा जाता है। वो इन सारे कंडीशंस को फॉलो करता है। जैसे नया वाहन है, नई व्हीकल है जो डायरेक्ट आप शोरूम से निकाल रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट 2 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होता है। यदि आप रिन्यूअल करा रहे हैं किसी भी व्हीकल को, जो आप मान लीजिए व्हीकल आपने खरीदा, उसका रिन्यूअल फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तो फिर आप जब रिन्यूअल कराने जाएंगे 2 साल बाद, तो वो 1 साल के लिए रिन्यूअल होता है। लेकिन वो व्हीकल यदि ई रिक्शा और ई कार्ट है तो 3 साल के लिए रिन्यूअल होगा। और रूल नंबर 82 के अकॉर्डिंग जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट है, रिन्यूअल करने का जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट का रूल है, वो 1 साल के लिए है। मान लीजिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ कुछ होती हैं जो काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, इम्पोर्टेंट, जैसे BMW, मर्सिडीज या फिर रोल्स रॉयल, तो इस तरह की गाड़ियों का भी फिटनेस इसी के अकॉर्डिंग होता है। इसके लिए अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे न्यू में आप 2 साल के लिए, फिर रिन्यूअल यदि करा रहे हैं तो 1 साल के लिए, तो सेम है। रूल नंबर 63, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन। ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन जब तक नहीं है तब तक वो ना ही रिन्यूअल कर सकता है फिटनेस सर्टिफिकेट, और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट वो नया बना सकता है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कंडीशन में सेक्शन नंबर 56 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 39 पे वो अपना लेटर जारी करेगा ग्रांट करने का। ठीक है, फॉर्म नंबर 39 में उसे लाइसेंस मिला होगा, यानी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी द्वारा एक लाइसेंस दिया जाएगा कि आप वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं और रिन्यूअल कर सकते हैं। यानी कि रूल नंबर 63 का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि सेक्शन नंबर 56 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 39 पे आपको लाइसेंस जारी हुआ होना चाहिए, तभी आप किसी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि सब रूल 1 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 40 पे में उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले पंजीकरण अधिकारी को जिसमें सेवा स्टेशन या गैरेज स्थित हो। यानी कि सब रूल 1 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 40 में आपका गैरेज स्थित होना चाहिए। उसके लिए फॉलोइंग कंडीशन है। पहले कि रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग फ़ी पे करना पड़ेगा, जो भी शुल्क होगा रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग वो फ़ी पे करना पड़ेगा। बी पॉइंट क्या कह रहा है कि सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपया आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि एक रजिस्ट्रिंग ऑथर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट वर्कशॉप खोलने के लिए ये कंडीशन है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है नियम नंबर 64 टू 72 के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे अधिकारी होगा वो ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रैंक के नीचे का ना हो। यानी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो भी अधिकारी होगा ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी लेवल से नीचे का ना हो। तो 62 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको एक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी आपको खोलना पड़ेगा, रजिस्टर्ड
एक तरह से वर्कशॉप खोलना पड़ेगा जहाँ पे आप गाड़ी का टेस्टिंग कर सकते हैं, तभी आप फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 39 पे आपको ग्रांट मिलना चाहिए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी द्वारा। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सब रूल 1 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 40 पे आपका जो गैरेज या वर्कशॉप सिचुएटेड है, ये सब रूल 1 और फॉर्म नंबर 40 के पे होना चाहिए। और उसको जारी करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट या इस तरह का गैरेज इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग आपको फी पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 लाख तक। और रूल नंबर 64 टू 72 कह रहा है कि जो भी वहाँ पे अधिकारी होगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रैंक से नीचे का ना हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड नंबर, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होती क्या है? फर्स्ट थिंग, जो भी वहाँ पे सबसे बड़े रैंक का अधिकारी होगा उसी को, जैसे रीजनल ट्रांसपोर्ट लेवल से कम का ना हो, उसके लिए पार्टिकुलर एक डिसाइड किया गया है बाउंड्री। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग फिटनेस यानी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होता क्या है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी का निरीक्षण करे, गाड़ी की जांच करे, उसके फॉर्म को देखे, उसकी नवीनीकरण और न्यू सर्टिफिकेट इशू जो करता है वही रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले आवेदक जो भी होगा रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी बनने के लिए यानी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने या उसका रिन्यूअल करने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए या इसके बराबर की कोई डिग्री उसके पास होनी चाहिए, यानी पॉलिटेक्निक किया हो मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में जो 3 साल का होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? किसी भी वर्कशॉप में 5 साल तक काम किया हो, यानी कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए उसे किसी भी वर्कशॉप में काम करने के लिए, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन सी? मोटरसाइकिल, भारी और कार, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, दोनों ही तरह के उसके लाइसेंस चाहिए और कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए उसके पास ड्राइविंग का। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? जो भी नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उस नियम को जानता हो, यानी उसकी जानकारी रखता हो, उसके उपकरण को जानता हो जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में यूज होते हैं या उससे संबंधित या मोटर वाहन से संबंधित या ट्रांसपोर्ट से संबंधित उसके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 64, ड्यूरेशन ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगी या जो अथॉरिटी फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल करेगी उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, यानी उस वर्कशॉप की ड्यूरेशन क्या होगी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी द्वारा, यानी 5 साल की ड्यूरेशन होगी। यानी जिस तरह ड्राइविंग स्कूल को 5 साल के लिए वैलिड किया जाता है, मान्यता दिया जाता है कि आप ड्राइविंग टेस्ट कराएं, ड्राइविंग ट्रेनिंग दें और उसके बाद आप ड्राइविंग स्कूल खोलें, उसमें ड्राइविंग की ट्रेनिंग दें। तो उसी तरह से इस फिटनेस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए जो वर्कशॉप खोले जाएंगे उस वर्कशॉप को 5 साल की वैलिडिटी दी जाती है या 5 साल तक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कर सकते हैं। 5 साल बाद आपकी वैधता खत्म हो जाएगी, 5 साल बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, नया नहीं बनवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम फीस होती है, फीस पेड कर देंगे, आपका कुछ कंडीशन होते हैं, अप्लाई करेंगे, आपका रिन्यूअल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर रूल नंबर 65, जनरल कंडीशन टू बी ऑब्जर्व
बाय द होल्डर ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी। यानी कि जो भी जनरल नियम है, जनरल कंडीशन है, जो अथॉरिटी बन रहा है यानी वर्कशॉप बन रहा है जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए और रिन्यूअल करने के लिए, उसके लिए जनरल नियम क्या है, इस एक्ट में यही बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है, पंजीकरण वाले प्रत्येक वाहन के लिए एक अलग पृष्ठ के साथ एक रजिस्टर बनाए रखें। यानी कि उस अथॉरिटी को आपको हर एक पृष्ठ पे, पेज पे एक अलग एक ही वाहन का डिटेल आपको रखना है। एक पेज पे एक ही वाहन का आपको डिटेल रखना है। वाहन की संख्या जिनके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया है या नवीनीकृत किया गया है, मेक और वाहन का मॉडल, इंजन नंबर, वाहन का चेसिस नंबर सहित चेसिस नंबर, मालिक का नाम, परमिट, दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, यदि नवीनीकरण है तो वाहन के मालिक का नाम और फाइनेंसर का नाम और उसके हस्ताक्षर और उसका डिटेल। तो ये आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि जिसे भी अथॉरिटी मिली है फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, वो इन सभी चीज़ों का ख्याल करेगा। जैसे कि जिस गाड़ी का फिटनेस दे रहा है उसका सारा डिटेल तो रखना पड़ेगा ही, इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी नंबर, उसके मालिक का नाम, उसके फाइनेंसर का नाम, उसकी टाइम ड्यूरेशन की कब से कब तक उसका वैधता है। नया में तो सबको पता है 2 साल पीछे हम बताए हैं, लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर 1 ही साल के लिए होता ही है रिन्यूअल। बी पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी डिटेल है, उस गाड़ी का जो भी डिटेल है, वो जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी आरटीओ ऑफिस जब भी मांगेगा तब उसको देना पड़ेगा, या केंद्र सरकार जब भी मांगेगा वो डिटेल वहाँ तक पहुँचाने के लिए तैयार रहे। यानी कि जब मांगा जाए तब पता चले कि डिटेल अभी बनाया ही नहीं है, ये है। तो इस तरह के कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 66, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट लेटर ऑफ अथॉरिटी। यानी कि डुप्लीकेट, यदि आपके पास फिटनेस प्रमाण पत्र है और वो खो गया, किसी वजह से नष्ट हो गया, तब आप उसका डुप्लीकेट बनवा सकते हैं। तो डुप्लीकेट बनवाने के क्या टर्म और कंडीशन है? तो किसी भी समय किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियम नंबर रूल नंबर 63, सब रूल 1, सब रूल 5, यानी रूल नंबर 63 के सब रूल 5 के अकॉर्डिंग तो वो नवीनीकृत किया जा सकता है। नवीनीकृत किया गया या नया बनाया गया या रिन्यूअल किया गया जो भी फिटनेस प्रमाण पत्र है, यदि वो नष्ट हो जाता है या खो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा अप्लीकेंट, क्या करेगा, पुलिस में एफआईआर करेगा। एफआईआर मिलने के बाद उसका लिखित में, रिटेन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र बना के देगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग फी लेके उसको डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर सकती है या करेगी, और उस पर स्पष्ट रूप में लिखा होगा डुप्लीकेट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि डुप्लीकेट, मान लीजिए फिटनेस सर्टिफिकेट आपका खो गया और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपको डुप्लीकेट आपको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया, और जब जारी करने के कुछ दिनों के बाद आपका ओरिजिनल फिटनेस प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आप जो डुप्लीकेट वाला प्रमाण पत्र बनवाए हैं फिटनेस सर्टिफिकेट, उसको आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सरेंडर करेंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसको सरेंडर कर देंगे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 67, सस्पेंशन ऑफ ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन। यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जो भी ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन दिया गया है कि आपको
फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए टेस्टिंग स्टेशन जिसको दिया गया है, उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी कभी भी जांच कर सकती है कि वहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। जिन भी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है वो अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है। जो रूल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी रूल एंड टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए वो कभी भी जाके जांच कर सकते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस ऑथराइज स्टेशन को कभी भी जाके, ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन को कभी भी जाके जांच कर सकते हैं कि वो प्रशिक्षण सही से काम कर रहा है या बस मनमानी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 68, पावर ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। यानी कि ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन जो भी है उस ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा। जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो इंफॉर्मेशन मांगेगी उस इंफॉर्मेशन को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना पड़ेगा। किसे? ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन को। जो स्टेशन फिटनेस प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट जो बनाता है, रिन्यूअल करता है, उसको जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिस भी विषय में जानकारी मांगेगी उस विषय में उनको जानकारी देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 69, पावर ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी टू सस्पेंड और कैंसिल द लेटर ऑफ अथॉरिटी और फॉरफिल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। यानी जो भी सिक्योरिटी मनी आपने जमा किया है उसको कैसे जब्त कर ले या जमा कर ले या आपके पंजीकरण को रद्द करे। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि इस कंडीशन में, फॉलोइंग कंडीशन में आपके रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन को कैंसिल करने का पावर रखता है। कैंसिल करने के बाद वो आपको सुनने का भी मौका देगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी उपकरण आपके पास मशीनरी और उपकरण रखे गए हैं उसके कंडीशन सही ना हो। यानी क्लास ई सब रूल 3 ऑफ रूल 63। रूल नंबर 63 के अकॉर्डिंग 63 के रूल नंबर 63 के सब रूल 3 क्लास ई में मेंशन किया गया है कि जो भी इक्विपमेंट आप रखे हैं, जो भी मशीनरी आप रखे हैं उसकी कंडीशन सही नहीं होगी तो उस कंडीशन में आपके टेस्टिंग स्टेशन की मान्यता रद्द की जा सकती है। बी पॉइंट कह रहा है कि रूल नंबर 63 के सब रूल 3 में निर्धारित किया गया है कि जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पालन करने में यदि विफल हो जाए, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करने में आप फेल हो जाएं, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो आपके ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन की मान्यता रद्द कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट कर रहा है रूल नंबर 67 के अकॉर्डिंग जो भी आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं या रिन्यूअल करते हैं वो सरकार द्वारा बनाए गए मानकों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके गाड़ी की एक्सीडेंट हो सकती है। मान लीजिए गाड़ी अनफिट है और आपने उसके बाद भी फिटनेस सर्टिफिकेट बना कर दे दिया है और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, ठीक है, या फिर कोई मैकेनिकल डिफॉल्ट हो उसमें, उसके बाद भी आप उसको स्टेशन पर ले जाते हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और उस कंडीशन में जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पता चलता है कि इस गाड़ी की कंडीशन सही नहीं है और आपने इसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है पैसे लेकर, रिश्वत लेके या फिर किसी के दबाव में आके, नेता या फिर कोई दबंग के दबाव में आके आपने इसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो उस कंडीशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि आपके टेस्टिंग
स्टेशन की मान्यता रद्द कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी का उसे निलंबित कर सकती है, यानी कि टेस्टिंग स्टेशन को एक समय सीमा तक ही वो क्या कर सकती, कैंसिल कर सकती है, यानी कि परमानेंट के लिए। यानी कि फॉर्म नंबर 40 पे आपको ये जारी किया जाता है कि आप ऑथोराइज टेस्टिंग स्टेशन हैं। तो उस फॉर्म पे जारी करने के बाद यदि आप इन कारणों में पाए गए कि इन कारणों से आपने गाड़ी का टेस्टिंग किया और उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया, तो आपका जो फॉर्म पर दिया गया है ऑथराइजेशन, उसको फॉर्म को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रशिक्षण केंद्र है टेस्टिंग स्टेशन का, उसने जो भी सिक्योरिटी मनी जमा की है उस सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जाएगा। किस कंडीशन में? थर्ड वाले कंडीशन में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि सब रूल 1 के अकॉर्डिंग जिस भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट उसका कैंसिल करने के बाद वो व्यक्ति अपने गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सरेंडर करेगा, तुरंत वहाँ सौंप देगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है यानी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। रूल नंबर 63 के उप नियम 2 के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी मनी जमा की गई है उस सिक्योरिटी मनी को जब्त करने का आदेश लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस एप्लीकेंट तक भेज देगी विदिन 30 डेज के अंदर। यानी जिस दिन उसने उसके सिक्योरिटी मनी को जब्त किया है उसे 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्म कर देगी उस एप्लीकेंट को कि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई है, ये आदेश जारी कर देगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 17 अपील। रूल नंबर 63 के सब रूल 5 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति या एप्लीकेंट अपील दायर कर सकता है। उसका फिटनेस सर्टिफिकेट यदि निरस्त कर दिया गया है तो उस कंडीशन में वो अपील कर सकता है मोटर वाहन विभाग, राज्य सरकार के मोटर वाहन विभाग में अपना अपील कर सकता है, जो कि धारा 213 के तहत आता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 71 प्रोसीजर फॉर अपील। अपील करने के लिए रूल नंबर 70 के अकॉर्डिंग दो रूप में अपील की जा सकती है। पहला कि ज्ञापन के रूप में, दूसरा पंजीकरण के आदेश के आपत्तियों के आधार पर अपील किया जा सकता है। और रूल नंबर 81 में निर्दिष्ट यानी रूल नंबर 81 में जो भी फीस निर्धारित किया गया है उस फी को पे करना पड़ेगा अपने अपील के लिए, और उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसके साथ आदेश की प्रति भी लगाना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट भी फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अपील करने के बाद जो भी अधिकारी है उस एप्लीकेंट को उसकी बातों को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने अनुसार जो भी उचित फैसला हो तब वो अपना फैसला ले सकता है। रूल नंबर 72 वॉलंटियर सरेंडर ए लेटर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जब उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा तो वो वॉलंटियर कहिए एप्लीकेंट कहिए, वो एप्लीकेंट अपने फॉर्म को सरेंडर करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो भी होल्डर है, टेस्टिंग एजेंसी चलाने वाला जो भी होल्डर है वो अपने फॉर्म जो कि फॉर्म नंबर 40 पे उसको मान्यता दी जाती है कि आप टेस्टिंग एजेंसी फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्टिंग एजेंसी आप चला सकते हैं, तो वो एप्लीकेंट अपने फॉर्म नंबर 40 को तुरंत लाइसेंसिंग अथॉरिटी को समर्पित करेगा। कब? जब उसके अपील की सुनवाई हो गई होगी उसके बाद।
यानी वो दोषी पा गया, उसके बाद वो तुरंत उसको सबमिट करेगा और उस समय लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके फॉर्म को तुरंत निरस्त कर देगी। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर 72 का सेकेंड पॉइंट कह रहा है उप नियम 163, रूल नंबर 63 के उप नियम 2 के अकॉर्डिंग जो भी उसकी डिपॉजिट फी है या सुरक्षा यानी सिक्योरिटी मनी जो भी उसने जमा किया है उस सिक्योरिटी मनी को वापस कर दिया जाएगा बिना किसी ब्याज के संदर्भ में, यानी उसके साथ कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो भी अमाउंट उसने जमा किया है सिर्फ वही अमाउंट उसको वापस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 73, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड टू द टेस्टिंग स्टेशन, यानी कि सेक्शन नंबर 86 की उपधारा 5 और 6 के अकॉर्डिंग जो भी उसकी फी है, जो भी टैक्स बकाया है वो बकाया नहीं होना चाहिए, तभी उसे टेस्टिंग स्टेशन का फॉर्म मिल सकता है, यानी फॉर्म नंबर 40 पे उसे ऑथराइजेशन मिल सकता है कि वो फिटनेस टेस्टिंग एजेंसी चलाए। या रूल रूल नंबर 86 की उपधारा 5 और 6 में निर्दिष्ट कोई कंपाउंडिंग शुल्क बाकी न हो, तो टैक्स क्लियरेंस होना चाहिए, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। टेस्टिंग एजेंसी को हमेशा टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमेशा टेस्टिंग स्टेशन को, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जमा करना पड़ेगा। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.